प्रिय किसान भाइयों, नमस्कार। मैं प्रेम किशोर दुबे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लक्ष्मी फार्मिंग पर। किसान भाइयों, खरीफ की फसल में सूखे के कारण हमने अच्छी फसल नहीं ले पाए, इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम चाहें तो हम बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से? आज की वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हम अगर अपनी खेतों में लाही, जिसको हम तोरिया लाही के नाम से जानते हैं, अगर उसकी बुआई कर दें तो जो नुकसान हमको खरीफ से हो रहा है उसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। किसान भाइयों, लाही की फसल लेने का सही समय 1 सितंबर से 25 सितंबर तक है। चूँकि यह लाही 80 दिन में तैयार हो जाएगी, इसलिए अभी हम इसकी बुआई तुरंत शुरू कर दें। आज 1 सितंबर है, आपको मिल रहा है ये वीडियो। साथियों, लाही की जो 3-4 वैरायटियाँ मैं प्रमुख दे रहा हूँ जो सबसे कम समय में पैदा होती हैं, वो है टाइप 9, PT 303, TL 15, भवानी। ये 4 ऐसी फसलें हैं जो 80 से 85 दिन में मैच्योर हो जाएंगी। इनकी बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए 1 किलो से 1.5 किलो आपको प्रयोग करना है। इसमें खाद का प्रयोग करने के लिए 60 किलो प्रति एकड़ आपको सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलो प्रति एकड़ यूरिया, दोनों को मिक्स कर दें और ये आप डाल दें तो इतनी खाद पर्याप्त है। यदि सिंगल सुपर फास्फेट डालना चाहते हैं तो, यदि नहीं मिल रही है तो सिर्फ 40 किलो DAP डाल दें आप 1 एकड़ में, तो बेस्ट रहेगा। आपको और खाद की ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस फसल में कोई खास रोग नहीं लगता है। कभी कभी एक रोली रंग का रोग लगता है, सफ़ेद रंग का होता है, रोड़ी नाम से उसको हम लोग जानते हैं अपने एरिया में। इस रोग को दिखने पर बहुत सस्ती दवा है। 1 किलो एकड़ पीछे 1 किलो मैंकोजेब ले लें और उसको 200 लीटर पानी में स्प्रे करा करके या 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे करा दें तो ये रोग तुरंत ख़त्म हो जाता है और कोई रोग इसमें लगता ही नहीं है। किसान भाइयों, यदि हम लाही की फसल ले लें तो 80 दिन में ही मात्र 4 से 6 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन हम ले सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि लाही या सरसों का जो आजकल रेट है वो 7,000 रुपये प्रति कुंटल से कम नहीं है। तो यदि हम मानते हैं कम से कम 4 कुंटल एकड़ भी हमारा उत्पादन हो जाए तो बहुत हो जाएगा। जो मेरा धान का नुकसान है वो मात्र 80 दिन में कवर कर लेगा। साथियों, लाही की फसल लेने के इतने ही फायदे नहीं हैं, और फायदे ये हैं कि लाही की फसल आपने ले ली तो गेहूं की फसल बहुत आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? 30 दिन का सितंबर और 30 दिन का अक्टूबर और 15 दिन का नवंबर, 20 दिन का नवंबर, 30-30, 60-20, 80, 25 नवंबर, 20 नवंबर को आपका खेत बिल्कुल खाली हो जाएगा और आप गेहूं की बुआई बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और उसकी फसल बहुत टॉप क्लास की ले सकते हैं। ये फायदा होगा। दूसरा फायदा ये हुआ, यदि आपने लाही की फसल ले ली तो गेहूं की फसल में खरपतवार आपका कम उगेगा, क्योंकि जो उगना होता है वो इस समय उग चुका होता है, दोबारा फिर नहीं उगता है। दूसरा फायदा ये हुआ। तीसरा फायदा ये होता है कि इसमें तेल का जो परसेंटेज होता है, जो रबी की फसल की सरसों होती है उसमें 33% तेल पड़ता है और इस फसल में 40 से 45%, 42% तक पड़ जाता है। तो एक फायदा ये होता है। तीसरी फसल होती है कि धान की फसल जो सूखा के कारण नहीं ले पाए थे, हम उसका एक अलग लाभ ले लिया बहुत चंद समय में। और एक चीज़ और है कि यदि कोई किसान मान लीजिए गेहूं की फसल नहीं करना चाहता है तो गर्मी की एडवांस फसलें, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, नेनुआ, जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनको हमको एडवांस तैयार करना है, होली से आसपास तैयार फसल चाहिए थी, उनके लिए ये खेत बहुत समय से खाली हो जाता है और आप उसकी खेती कर सकते हैं।
किसान भाइयों, आज के वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात मैंने बताया कि जो खरीफ का नुकसान है वो 80 दिन में हम कवर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर मेरी बात से तनिक भी सहमति हो तो मुझे लाइक दें। मेरा टारगेट है इस वीडियो से कम 1000 लाइक्स आएँ। आप इसे पूरा करें। आपका सहयोग मेरे लिए वांछित है। धन्यवाद।